हेलो प्यारे बच्चों, फाल्कन मैथ में आपका स्वागत है। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ क्लास 9 का एक असाइनमेंट बनाया है मैंने चैट जीपीटी की सहायता से। बहुत ज़बरदस्त असाइनमेंट बना रखा है इन्होंने, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। मैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए असाइनमेंट भी चालू कर दिए मैंने 9 क्लास के बच्चों के लिए। अपने चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड वो डिनोइंस वाला फॉर्मूला चैप्टर 10 है शायद। और एक स्टैटिस्टिक है जो कि शायद 14 या 12 होगा। 12 है, मेरे ज़माने में 14 था, अभी 12 है। तो इन सब की असाइनमेंट मैं यहाँ पर कराऊंगा और असाइनमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा क्वेश्चन कराने लायक है वो मैं करा दूंगा। देख लेना आप, जो मैं इधर करा रहा हूँ इससे पेपर बाहर नहीं बनेगा। तो और कॉन्सेप्ट भी आपके ज़्यादा क्लियर होंगे, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रखेंगे, सिखाने पे ज़्यादा जोर दूंगा मैं, रटाने पे नहीं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो ग्राफ इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है अपनी 1 होती है। अब आप बोलोगे डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। इन टू वेरिएबल इज एक ग्राफ कैसा बनेगा? एक पॉइंट बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर आप ग्राफ बनाओ कभी, कोई सी इक्वेशन ले लो, x + y ले लो, 5 ले लो, और इसे अगर सॉल्व करोगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। कैसा लीनियर ग्राफ बनेगा? लीनियर कह दो, स्ट्रेट लाइन कह दो, ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन बनेगा। या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा भी बन सकता है। बनेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है बच्चों। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैव? भाई ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के। भाई मैं इधर 0 भी रख सकता हूँ तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कुछ और, 2 रखूँगा तो कुछ और, 3, ऐसे मतलब x की वैल्यू वेरी करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो 1 सॉल्यूशन तो नहीं है, 2 सॉल्यूशन भी नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सी अपना आंसर हो जाएगा। द पॉइंट 0.5 लाइज ऑन द ग्राफ इक्वेशन। किस इक्वेशन पे लाइज कर रहा है? देखो बच्चों, अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल दे रखा है इन्होंने कि 0,5 इसमें रखते हो तो आपको 0 + 5 मिलता है, जो कि 5 राइट साइड में भी है। तो LHS बराबर RHS मिलती है आपको। ए में तो मिल रही है, क्या वाई में भी मिल रही है? वाई में द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ दे रखी है, ये इसका ग्राफ बनाओगे y = 5 का, x = 5, x = 5 जो अगर ग्राफ बनेगा इसमें तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू तो है ही नहीं, और y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं करी गई यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है। भाई x की वैल्यू, इसको मैं समझाना चाहूँ बच्चों, देखो y की वैल्यू 5 बोल रही है, फिक्स बोल दी, ठीक है वो मैं समझ गया। और तो हो सकता है x की वैल्यू जो हो, y की वैल्यू मान के चलो यहाँ आ रही है 5, ये y की वैल्यू है। भाई 0 के लिए y की वैल्यू 5 है, 1 के लिए भी 5 है, 2 के लिए भी 5 मान के चलो, 3 के लिए भी 5, उस लाइन में तो y की वैल्यू 5 है। ये y = 5 का ग्राफ है और ये x = 5 का ग्राफ था कि x की वैल्यू 5 है और फिक्स कर दी गई है, तो ये x = 5 का है। हमारा पहला ही ऑप्शन सही जा रहा है अभी तक, और दूसरा ऑप्शन जो है वो x - 5 y है, तो उसमें आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 - 5। ये तो राइट साइड LHS बराबर RHS आया भी नहीं, ये तो कट जाएगा, ये आपको समझ में आ गया, ये आ गया और ये आंसर हो जाएगा अपना। तो आई होप आपको MCQ सवाल हमारे पसंद आए होंगे, तीनों अच्छे सवाल लगे मुझे, असाइनमेंट अच्छा बनाया है इन्होंने। राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये मैं कई बार करा चुका हूँ, 4 सॉल्यूशन निकालने वाले सवाल आता है पेपर में, इसलिए दोबारा करा देते हैं। x + 5 दे रखा है 4 क्वेश्चन नंबर, x + y = 7, और मैं एक टेबल बनाऊंगा बच्चों, टेबल बना लेंगे। 4 सॉल्यूशन चाहिए तो 0 रखो, लेट x = 0, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको बच्चों? 7, x की वैल्यू 1 रखोगे, 7 1 इधर जाएगा तो 6, y की वैल्यू 1 रखने पे 6, x की वैल्यू 2 रखो, 5, 2 रखने पे 5। आप मुझे बोल लोगे कि भैया 2 रखने पे इधर कैसे माइनस हो जा रहा है? प्लस की चीज़ इधर जाएगी तो माइनस की हो जाती है। x की वैल्यू आप 3 रख लो, 3 सॉल्यूशन चाहिए, 4 चाहिए बच्चों,
तो y की वैल्यू 4, तो 3 रखने पे 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप उतार लो नोटबुक में, और ये हमारी टेबल बनाना ज़रूर बनाना अपने एग्ज़ाम में भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ग्राफ बनाना है मुझे इसका। ठीक है बच्चों, मुझे बनाना है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू वाई टू एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द लाइंग ऑन इट। यानी कि इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, 2 पॉइंट से ग्राफ बनाएगा। आप क्या करो, x और y की वैल्यू निकाल लो 2 पॉइंट का ग्राफ बनाओ, x और y, x की वैल्यू 0 रख लो, तो y की वैल्यू 2 मिल रही है, x की वैल्यू 1 रखोगे, अच्छा माइनस दे रखा है तो याद रखना ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी कि -1 पे 1 रखने पर -1 मिलेगा। तो ग्राफ जो बनेगा आपका बच्चों, ये आप पूरा बनाओगे और इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, और इधर -1 -2, इस प्रकार से जाओगे। तो 0 रखने पे -1 मिल रहा है, 0 रखने पे -1 -2 मिल रहा है ये रहा, और 1 रखने पे -1 मिल रहा है वो ये रहा। इन दोनों को मिला दोगे आप, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और जहाँ ये दोनों कट रहे हैं आपको इसे भी 2 पॉइंट लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस प्रकार से ये वाला आपका सवाल हो जाएगा। और उठाते हैं सवाल। अच्छा, मैं आपको 5-10 सेकंड का समय दूंगा सवाल को पढ़ने के लिए, और आप पॉज कर लेना वीडियो को और फिर सॉल्व करना। ये छठा सवाल है अपना, 2x + 3y = 12, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x एंड राइट एनी 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन लिखने हैं। सवाल ज़बरदस्त है, मज़ेदार सवाल है। इसे मैं क्रॉप करता हूँ और फिर से अलग सॉल्व कराऊंगा मैं। अब मैं सॉल्व कराऊंगा उसे, देखते हैं। कट कर लेते हैं। आप जब तक करो, आपने तो वीडियो पॉज कर ली होगी, बैक चले जाओ, पॉज कर लो। देखो बच्चों, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, कराते हैं। बोला है 2x + 3y = 12 है, y इन टर्म ऑफ x के रिस्पेक्ट में लिख दो। भाई y को x के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए मेरे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। 3 सॉल्यूशन बोल रहा है, निकाल दो, 3 सॉल्यूशन निकाल दोगे बच्चों आप। 0 रख लो, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12/3 यानी कि 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू आप कितनी मान लो, 1, दस बटे तीन, 1 रखने पे 10/3 मिलेगी। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 8/3, यानी कि ये मेरे आंसर मिल जाएंगे मुझे। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे,
और आप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको बोला था y को x के टर्म में लिखो, आपने लिख दिया और आपका आंसर आ गया। और सवाल देखते हैं असाइनमेंट के क्या क्या बोल रहे हैं। सब मैंने चैप्टर वाइज करा रखे हैं, मतलब टॉपिक वाइज ही है सब मेरे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन बनाओगे ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन। जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए सवाल को कराने के लिए। तो इसे क्रॉप करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर हम इसे भी। मैं पूरे को कर लेता हूँ, ये पूरा एक असाइनमेंट उसमें कर लूँगा मैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मज़ा आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन करने में, चैलेंज करने में मज़ा भी आता है। सही असाइनमेंट बना के दिया इन्होंने। ग्राफ बनाना है 2x + 3 का। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, दूसरी है 2x - y इक्वल टू 2। तो बच्चों करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं भाई, दो सॉल्यूशन निकालूंगा, ज़्यादा नहीं, मेरा 2 से भी ग्राफ बन जाएगा, तो इतना लफड़ा नहीं पालना अपने आप को। एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, लेट x बराबर 0, तो y की वैल्यू आपको मिल रही है 6, x बराबर 1, y आपको मिल जाएगा 6 - 2 4। इधर रखोगे लेट x बराबर 0, तो आपको मिल जाएगा y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0, चाहे माइनस का 0 लिख लो, कोई माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो उससे मतलब नहीं होता, यानी कि 1 रखने पे 0। अब इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा मैं, ग्राफ में यहाँ बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 0 से ये ओरिजिन होता है बच्चों, 3rd चैप्टर में पढ़ा रखा है मैंने। चार, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस होगा, ये नेगेटिव y बोल दो, ये नेगेटिव x बोल दो, ठीक है। 0,6 कहाँ पर आएगा, 0,6 यहाँ का होगा, 0,6 ये पॉइंट होगा 0,6 का। 1,4 कहाँ होगा, 1 इधर 4 इधर, तो ये पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट करना मैंने सिखा रखा है। एक ही हो जाएगा 0,-2, 0 और -2 ये पॉइंट होगा, और 1,0 यानी कि ये पॉइंट होगा, नहीं ये होगा, ये वो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा। इन दोनों को ड्रॉ करोगे, ये दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, 3,2 पर काट रहे हैं। क्या 3,2 से आंसर आता है? अगर मैं इसमें रखता हूँ 3, 2, 6 - 2 4 आ रहा है, नहीं ये इसका तो नहीं बैठ रहा, हो सकता है 2,3 पे काटे, ग्राफ में ना आ पाया हो, पॉइंट में भी आ सकता है भाई, पॉइंट में भी आ सकता है। ये 3, इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं हो रही, तो ये कोई पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा बच्चों। ग्राफ अगर आप सही से बनाओगे ना तो पॉइंट में आपको मिलेगा आंसर पक्का। ये 2.5, मिलेगा आपको, या 3,2 मिलेगा, जो भी है ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, जहाँ पर इंटरसेक्शन होंगे वो पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये ग्राफ पे बनाना ज़्यादा आसान रहेगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल उठा लेते हैं। इस उतार लेना, ग्राफ कॉपी बनाना और मुझे आंसर बताना कहाँ पर ये कट कर रहा है। अगला सवाल बोला द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय द 7 बैट 6 बॉल। 7 बैट और 6 बॉल बाय करता है वो,
इतने रुपए में। लेटर ऑन द सी बाइज द 3 बैट्स एंड द 5 बॉल्स। सी मतलब यानी कि कोच हमारी लड़की है। इतने रुपये। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड द ग्राफिकली, इसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर ऑफ बैट हो गई, एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा ये रुपीस है तो इसे आप करोगे प्राइस ऑफ 1 बैट एक्स एंड 1 बॉल का प्राइस आपका हो जाएगा वाई। अगर 6 बैट हैं, 7 बैट खरीदता है वो, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है कितने रुपए में? 3800 रुपये में। उसका प्राइस आ जाएगा। पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरा बोला है कि 3x और 5 बॉल हैं 1750 रुपये में। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में। ये तो एल्जेब्रिकली हो गया, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दोनों क्वेश्चन को एक्स और वाई मानना होगा, सॉल्व कर लेना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। 9वां सवाल बोला है एक बोर्ड इतने डाउन स्ट्रीम इन द 4 आवर्स एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, रिप्रेजेंट द सिचुएशन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनानी 10th क्लास का सवाल लग रहा है पूरा, तो अभी तो मैं कराऊंगा नहीं 9th क्लास वालों को। हो भी जाए तो क्या करना होगा बच्चों, देखो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। आपको डाउन स्ट्रीम, आप पहले स्ट्रीम के लिए मानोगे, आप मानोगे कि भाई जो हमारी लहर है वो एक्स है, और अगर मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ यानी कि उसके साथ जा रहा हूँ, साउथ या विपरीत जो भी हिंदी में होगा, तो 12 किलोमीटर एंड 4 आवर। भाई सवाल तो ये तुम्हारा उसकी गई है, और 10th क्लास का है। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए कराऊंगा मैं, अभी नहीं करा रहा इस सवाल को। कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे भैया क्या करा दिया। The path of the train is given by the this, another train passes through the this point, represent the situation graphically and find the point of intersection। इसके जो एक इसके पहले पाथ निकाल लेना। 10वां सवाल करोगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट आप इसका ग्राफ निकाल लेना, और अनदर ट्रेन पासेस हो रही है इस पॉइंट से, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, दोनों से ग्राफ बना देना। बोले और कहाँ ये रिप्रेजेंट कर रही है, आपस में इंटरसेक्शन होगा, वो आंसर हो जाएगा हमारा। बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको कैसे करना है। देखो आप इससे 2 सॉल्यूशन निकाल लोगे, x - 2y + 4 = से 2 सॉल्यूशन निकाल लेना। सॉल्यूशन निकालना मैंने सिखा दिया है, ग्राफ में दिखा देना कहाँ पर आएगा। 0,2 आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, नहीं यहाँ होगा, और 2,0 यहाँ होगा। दोनों को इनको मिलाना, ये इसका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी। जो पॉइंट कट रहा होगा वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बस। A fraction become the 1/3 from the 1 is subtract from the numerator and it become the 1/4 when the added to the denominator। Formulate the problem as the pair of linear equation and the solve the graphically solve भी करना है। अच्छा सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू गाइस।